हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुहेल तैयब, बायोमेंटोर। बच्चों हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम पर बच्चों 3 वीडियो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। बच्चों पहले वीडियो लेक्चर में हमने स्केलेटल सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, सेकेंड लेक्चर में बच्चों स्कल बोन पढ़े और थर्ड लेक्चर में बच्चों हमने रिब्स के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों मैंने लेक्चर्स को टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। बच्चों जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो पर्टिकुलर आप उस टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। बच्चों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बच्चों बैकबोन या रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं। बच्चों ये एक्सियल स्केलेटन का लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट कर देंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों पहले हम ये जानेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी के अंदर काम क्या करती है। बच्चों वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। बच्चों ये समझिए आप बच्चों हमारा स्कल है। बच्चों क्या ये हमारा बच्चों स्कल, ब्रेन बॉक्स बोल देते हैं। बच्चों स्कल भी लिख सकते हैं, ये हमारा स्कल है बच्चों, ये स्कल। और इस स्कल के अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। मैं समझने के लिए बना रहा हूं बच्चों, केवल ये ब्रेन है बच्चों, ये क्या होगा ब्रेन बच्चों। यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पढ़े थे फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथमॉइड। बच्चों वही बात यहाँ पर कि स्कल का काम होगा ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। बच्चों ब्रेन से ही कंटिन्यू रहता है हमारा एक और पार्ट। पता है आपको बच्चों कौन सा पार्ट होता है जो ब्रेन के साथ कंटिन्यू रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से ही कंटिन्यू होता है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ध्यान से समझेंगे, स्कल के अंदर ब्रेन रहेगा और ब्रेन से कंटिन्यू रहेगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों तो ये जो स्कल होगा ना बच्चों, हमारे इस स्कल के बेस पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होगा बच्चों। जो हमारा स्कल होता है ना बच्चों, इसके बेस पर थोड़ा बैक साइड में नीचे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगा। आप इसको हेलमेट की तरह समझें, इसके बेस पर नीचे एक ओपनिंग रहेगा बच्चों। ये ओपनिंग किस लिए होगा? ये ओपनिंग इसलिए होगा कि ब्रेन से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू रहेगा, वो स्पाइनल कॉर्ड स्कल से बाहर निकल सके। ये बच्चों ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है बच्चों, ये स्पाइनल कॉर्ड है। मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये स्पाइनल कॉर्ड बच्चों हमारा, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ कंटिन्यू रहता है बच्चों? ब्रेन। बहुत ध्यान से समझेंगे, स्कल का वो ओपनिंग, स्कल के बेस पर वो ओपनिंग जिससे वर्टिब्रल कॉलम बाहर निकलता है बच्चों, ये ओपनिंग कहलाता है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम बच्चों, फोरामेन टर्म यूज होता है बच्चों ओपनिंग के लिए। फोरामेन वाला जो टर्म होता है ना, फोरामेन टर्म, ये इस्तेमाल किया जाता है ओपनिंग के लिए। अगर स्केलेटल सिस्टम में कोई भी ओपनिंग हो, होल हो, उसके लिए टर्म यूज करते हैं फोरामेन। फोरामेन मैग्नम मीन्स स्कल के बेस पर एक ऐसा ओपनिंग जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलेगा, उसको हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। और बच्चों इसी स्कल के साथ यहां पर प्रेजेंट होगा हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम का काम होगा बच्चों हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ये वर्टिब्रल कॉलम है बच्चों। आपने बिल्कुल डिफरेंस दोनों में क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होगा। रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है बच्चों। ये वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन। अब यहां आपको क्या समझना है, ये वर्टिब्रल कॉलम का पहला काम तो होगा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना,
क्योंकि बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होते हैं ना, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारी बॉडी की सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसलिए बच्चों ब्रेन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है बोन के हेल्प से और स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट किया जाता है बोन के हेल्प से। तो आप कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम का पहला काम होगा स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम बच्चों हमारा जो स्कल होता है बच्चों, हेड होता है ये फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे स्कल है बच्चों, ये स्कल वर्टिब्रल कॉलम पर टिका रहता है बच्चों। ऐसे ये हमारा स्कल पूरा, ये स्कल वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर होता है। वर्टिब्रल कॉलम स्कल के लिए पिलर की तरह काम करता है। जैसे पिलर होते हैं ना बच्चों, कॉलम बनाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉलम। इसके नाम में कॉलम इसलिए आता है क्योंकि ये स्कल के लिए कॉलम की तरह काम करता है, उसको सपोर्ट देता है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम हटा दें बच्चों तो हमारा जो स्कल होगा उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। ये स्कल बच्चों यहाँ अपनी जगह पर नहीं रह पाएगा, कांस्टेंट फिक्स नहीं रह पाएगा। तो दूसरा काम क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा काम होगा स्कल को सपोर्ट करना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, आप कहेंगे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना, ये वर्टिब्रल कॉलम का काम। स्कल को सपोर्ट करना, ये वर्टिब्रल कॉलम का काम। और एक बच्चों थर्ड फंक्शन ये होता है, हमारे बैक में जो मसल्स होती हैं, बैक साइड में जो मसल्स होती हैं बच्चों, उन मसल्स को अटैचमेंट का साइड प्रोवाइड कराना। साइड मतलब हमारे बैक साइड के जो मसल्स होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना, स्कल को सपोर्ट करना और बैक साइड के मसल्स को अटैचमेंट का साइट प्रोवाइड कराना। ये बच्चों इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। तो मैं पहले बच्चों यहाँ पर लिखता हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है बच्चों, किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्पाइनल कोड को बच्चों, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना। दूसरा बच्चों वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, हमारे स्कल को बच्चों। और थर्ड वर्टिब्रल कॉलम साइट ऑफ अटैचमेंट होता है। साइट ऑफ अटैचमेंट मीन्स इसके साथ अटैच रहेंगे। साइट ऑफ अटैचमेंट होता है बच्चों ये बैक मस्क्यूलेचर के लिए। बैक मस्क्यूलेचर मीन्स बैक साइड में जो मसल्स होंगे वो इसके साथ अटैच रहेंगे। ये काम हुआ वर्टिब्रल कॉलम का। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कोड होता है बच्चों। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होगा ना वो अंदर से, सेंटर से खाली होगा। जैसे ये मार्कर है बच्चों, इस मार्कर के अंदर क्या होगा, रिफिल। तो ये मार्कर अंदर से खाली होगा जिसमें हम रिफिल डालेंगे इसका। उसी तरह वर्टिब्रल कॉलम अंदर से खाली होगा जिसमें स्पाइनल कोड सस्पेंडेड रहेगा या स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा। अगर मैं इस मार्कर से रिफिल को निकाल दूं तो ये मुझे खाली दिखेगा, होलो पोर्शन। इसी तरह अगर हम वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कोड को बाहर निकाल दें तो वर्टिब्रल कॉलम हमको खाली दिखेगा पूरा। ये जो बच्चों वर्टिब्रल कॉलम का वो पोर्शन जिसके अंदर स्पाइनल कोड रहेगा बच्चों, इसको बोला जाता है न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरल कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बिल्कुल लास्ट तक नहीं होगा लेकिन जनरली समझने के लिए जब हम वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड करेंगे तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। लेकिन अभी आपको मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ बच्चों कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सेंट्रल पोर्शन, जो इसका सेंट्रल पोर्शन होगा बच्चों, मार्कर की तरह आप समझे या पेन की तरह जिसमें रिफिल होता है, वर्टिब्रल कॉलम का सेंट्रल पोर्शन बच्चों खाली रहेगा, होलो। और ये होलो सेंट्रल पोर्शन को बच्चों बोला जाता है न्यूरल कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल बच्चों ऐसा पोर्शन होगा वर्टिब्रल कॉलम का जिससे स्पाइनल कोड बच्चों पास होगा या जिसमें स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा।
तो पहला बच्चों आपने जाना वर्टिब्रल कॉलम का काम, दूसरा आपने बच्चों न्यूरल कैनाल याद रखना है, सेंट्रल होलो पोर्शन को, सेंट्रल पोर्शन होलो होता है जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं बच्चों। एक टर्म और बच्चों यहीं पर मैं बताता चलूं ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक कैनाल स्पाइनल कोड के अंदर भी होता है बच्चों, उसको बोला जाता है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल, इन दोनों में बच्चों फर्क जानेंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो खाली जगह होगी उसको कहेंगे न्यूरल कैनाल, जिसमें प्रेजेंट होगा स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर जो कैनाल होगा उसको कहेंगे सेंट्रल कैनाल। डिफरेंस क्लियर हो रहा है ना बच्चों? चलिए अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं बच्चों। ये हमारा स्कल बच्चों और ये वर्टिब्रल कॉलम। मैं यहाँ एक और डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए। ये हमारा स्कल है बच्चों, ये स्कल, और स्कल के बेस पर जो ओपनिंग होगा बच्चों उसका नाम होगा फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम बच्चों। चलिए बहुत ध्यान से बच्चों आपको समझनी है बात। ये जो फोरामेन मैग्नम होगा, यहाँ पर बच्चों फोरामेन मैग्नम पर दोनों साइड में प्रोट्यूबरेंस होंगे बच्चों। प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस मतलब फोरामेन मैग्नम के लेटरल साइड में दो स्वेलिंग्स होंगे, दो स्वेलन एरिया होंगे, जैसे हुक टाइप होते हैं ना बच्चों, उस तरह से। इनको बोला जाता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑसिपिटल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या बताया बच्चों मैंने आपको? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम जहां पर होगा वहां साइड में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होंगे। अच्छा, ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होंगे, क्या करेंगे बच्चों? स्कल के बाद जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम होगा बच्चों, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम का जो यूनिट होता है ना बच्चों, उसको वर्टिब्रा बोला जाता है। वर्टिब्रल कॉलम तो कंप्लीट होगा हमारा, कंप्लीट रीढ़ का हड्डी वर्टिब्रल कॉलम कहलाएगा। वर्टिब्रल कॉलम का एक यूनिट वर्टिब्रा कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? वर्टिब्रा। एक यूनिट, एक बोन कह सकते हो आप, वर्टिब्रल कॉलम का एक बोन। तो बच्चों ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा हमारा होगा बच्चों, ये फर्स्ट वर्टिब्रा स्कल के साथ इन कॉन्डाइल के हेल्प से जुड़ा रहेगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे ये बच्चों मार्कर का बॉडी, ये कैप, हम इनको इस तरह से फिट कर देते हैं। सेम वैसे ही बच्चों हमारे स्कल के बेस पर ऐसे स्वेलिंग्स होंगे। ये तो समझो आप फोरामेन मैग्नम, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने का। ये फोरामेन मैग्नम और ये ओसिपिटल कॉन्डाइल। और बच्चों जो पहला वर्टिब्रा होगा, फर्स्ट वर्टिब्रा, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ, फोरामेन मैग्नम के साथ नहीं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ हुक रहेंगे फोरामेन मैग्नम के हेल्प से। तो ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है बच्चों, इसको बोला जाता है एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं? एटलस। और ये हमारा एटलस किसके साथ जुड़ा होता है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ। क्योंकि बच्चों हमारे स्कल में दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। इसलिए कहा जाता है बच्चों ह्यूमन स्कल डाइकोंडाइलिक होता है बच्चों। डाई मीन्स टू, डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक मीन्स उसमें दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। तो आपने अभी तक क्या सीखा बच्चों? वर्टिब्रल कॉलम के काम, वर्टिब्रल कॉलम का कैनाल, और फर्स्ट वर्टिब्रा जिसका नाम होता है एटलस। एटलस बच्चों एक ग्रीक टर्म है, ये ग्रीक गॉड से लिया गया टर्म है बच्चों। एटलस एक ऐसे गॉड को माना जाता है जिसने पूरी धरती को अपने हाथ पर रोक रखा है बच्चों, थामा हुआ है अपने हाथ पर, है ना। उसी तरह से ये फर्स्ट वर्टिब्रा ने, एटलस ने पूरे स्कल को अपने ऊपर रोक रखा है।
अपने ऊपर उसको थाम रखा है बच्चों, है ना। तो यहाँ आपने ओसिपिटल कोंडाइल और फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस ये याद रखना है, ह्यूमन स्कल डाइकोंडाइलिक होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम किस तरह से डिवाइड होता है बच्चों। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो बच्चों, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये स्टार्ट होता है बच्चों नेक वाले रीजन से, जहाँ हमारी गर्दन होती है ना वहाँ से स्टार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम नेक वाले रीजन से। और नेक के लिए बच्चों हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं सर्विकल बच्चों, सर्विकल, सर्विकल भी बोल देते हैं। सर्विकल जो टर्म होता है ये नेक के लिए यूज़ होता है। बेसिकली अगर आप वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे तो वर्टिब्रल कॉलम बच्चों कुछ इस तरह से होगा। समझने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ, जितने भी डायग्राम बनाता हूँ सब समझने के लिए। जैसे मैं आपके सामने इस तरह से खड़ा हुआ हूँ बच्चों, अगर आप लेटरली वर्टिब्रल कॉलम को देखोगे तो वो इस तरह से दिखेगा आपको, इतना कर्व नहीं होगा, लेकिन हम इसको समझने के लिए आपको बता रहे हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, और ये कहाँ पर होगा, ये नेक वाले रीजन में होगा, नेक इधर से स्टार्ट होगा बच्चों। स्टार्टिंग के नेक वाले रीजन में जितने भी हमारे वर्टिब्रा होंगे, वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रल कॉलम का एक यूनिट, एक बोन, नेक वाले रीजन में बच्चों टोटल 7 वर्टिब्रा होते हैं, 7। और इनको इस तरह से लिखा जाता है बच्चों C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। मैं यहाँ लिख देता हूँ C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। C का क्या मतलब है, C का मतलब है बच्चों सर्विकल, यानी हमारे नेक वाले रीजन में जो वर्टिब्रा होते हैं टोटल वो होते हैं 7 बच्चों। इनको बोला जाता है सर्विकल वर्टिब्रा, सर्विकल वर्टिब्रा बच्चों, सर्विकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7 बच्चों। इसमें आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा को बोला जाता है एटलस और सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा को बोला जाता है एक्सिस। और ये बच्चों हमारे गर्दन वाले हिस्से में प्रेजेंट होगा। सर्विकल टर्म इस्तेमाल होता है नेक के लिए बच्चों। अब आप समझिए ये हमारे नेक तक हुआ 7। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मैनी सर्विकल वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, तो आप आंसर देंगे 7। उसके बाद बच्चों स्टार्ट होता है हमारा थॉरेक्स वाला पार्ट। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अलग मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक मान लेते हैं बच्चों। ये थॉरेक्स, चेस्ट वाला, चेस्ट रीजन जो होता है थॉरेक्स, इसमें टोटल वर्टिब्रा जो होंगे बच्चों वो 12 होंगे और उनको नाम इस तरह से दिया जाता है बच्चों T1, T मतलब थॉरेक्स, फर्स्ट थॉरेक्स वर्टिब्रा, सेकंड T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12। ये जो वर्टिब्रा होंगे बच्चों इनको बोला जाता है थोरेसिक वर्टिब्रा, इनको बोलते हैं बच्चों थोरेसिक वर्टिब्रा। और थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं 12 बच्चों। इनको हम C7 लिख देते हैं बच्चों, इनको T12 लिख देते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होगा, ये सब बैक साइड में होंगे, आगे वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, पीछे होता है, ऑब्वियसली बात है, सबको पता होता है ये। इसके बाद बच्चों एब्डोमिनल रीजन, ये तो थॉरेक्स हुआ, ये गर्दन वाला, ये चेस्ट वाला, फिर स्टमक वाला, एब्डोमिनल वाला रीजन जो होगा बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे 5 वर्टिब्रा बच्चों, 5 वर्टिब्रा। और इनको इस तरह से लिखा जाता है बच्चों L1, L2, L3, L4, L5। L मतलब लंबर बच्चों, गर्दन के लिए सर्विकल, चेस्ट के लिए थॉरेक्स, एब्डोमेन के लिए लंबर टर्म यूज किया जाता है बच्चों। ये जो वर्टिब्रा होंगे इनको बोला जाता है लंबर वर्टिब्रा बच्चों,
क्या बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रा बच्चों। और लंबर वर्टिब्रा कितने होंगे, 5, और इनको लिख देते हैं L5। ठीक है बच्चों, इसके बाद ध्यान से समझना है आपको, इसके बाद क्या होगा बच्चों, लंबर के बाद वर्टिब्रा बच्चों फ्यूज्ड होंगे, आपस में मिले रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। मतलब जो वर्टिब्रा होंगे ना, जैसे ये एक वर्टिब्रा, ये आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। लंबर के बाद बच्चों 5 वर्टिब्रा आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं 5 वर्टिब्रा। और ये 5 वर्टिब्रा बच्चों जब फ्यूज्ड हो जाते हैं, ये 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा को सैक्रम बोला जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं, सैक्रम। बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझना बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर उसका एक यूनिट वर्टिब्रा कहलाता है, और उसको हम एक बोन भी मानते हैं। एक वर्टिब्रा एक बोन, एक वर्टिब्रा एक बोन, एक वर्टिब्रा एक बोन, यहां तक यही होगा बच्चों L5 तक। L5 तक जितने वर्टिब्रा होंगे उतने ही बोन्स होंगे। लेकिन बच्चों फ्यूज्ड होने के बाद वर्टिब्रा अगर फ्यूज्ड हो जाते हों, जितने भी वर्टिब्रा फ्यूज्ड हो जाएंगे हम उनको एक बोन मानेंगे। जैसे यहां पर 5 वर्टिब्रा फ्यूज्ड होंगे तो वर्टिब्रा तो बच्चों कहलाते हैं सैक्रम, वर्टिब्रा क्या कहलाते हैं, सैक्रम। और कितने फ्यूज्ड होंगे ये वर्टिब्रा 5 फ्यूज्ड होंगे। लेकिन बच्चों इनके लिए टर्म यूज कर लेते हैं सैक्रल बोन, सैक्रम वर्टिब्रा, और अगर सैक्रल लिखा हो तो मतलब ये बात हो रही है बच्चों बोन की बात। तो सैक्रल बोन कितना होगा, 1, और सैक्रम वर्टिब्रा कितने होंगे, 5। लेकिन ये फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट में 4 वर्टिब्रा, ये टेल वाला रीजन हो जाता है हमारा, 4 वर्टिब्रा फ्यूज्ड होंगे बच्चों, और ये फ्यूज्ड वर्टिब्रा कहलाते हैं कॉकिक्स। बोन के टर्म में इनको कॉकिजियल भी बोल देते हैं, कॉकिजियल बोन 1 और कॉकिक्स कितने होंगे, 4 फ्यूज्ड। देखो बच्चों सर्वाइकल या सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, यहां कोई फ्यूजन नहीं है। सर्विकल गर्दन वाला, थोरेसिक चेस्ट वाला, लंबर एब्डोमिनल। लेकिन इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम फ्यूज्ड हो जाते हैं। ये ट्रू वर्टिब्रा नहीं होते, ट्रू वर्टिब्रा जिनकी वजह से हमारा मूवमेंट होता है वो यही होते हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर। इसके बाद बच्चों वर्टिब्रा फ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन फ्यूज्ड होने के बाद उनको एक बोन माना जाता है। ये एक बोन माना जाएगा सैक्रल बोन, ये एक बोन माना जाएगा कॉकिजियल बोन बच्चों। तो यहां पर अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से ना बच्चों वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला समझना है। वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप बात करेंगे बोन की बच्चों, तो बोन होते हैं 26, और ये इस तरह लिखे जाते हैं C7 सर्विकल 7, T12 थोरेसिक 12, L5 लंबर, और S1 और C1 सैक्रम और कॉकिक्स, सैक्रल या कॉकिजियल। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, C7 T12 L5 S1 C1। लेकिन बच्चों हमारे वर्टिब्रल कॉलम में अगर आपसे पूछा जाए वर्टिब्रा कितने होते हैं, तो आप आंसर देंगे वर्टिब्रा 33 होते हैं, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है C7 T12 L5 S5 फ्यूज्ड C4 फ्यूज्ड। ये बच्चों ये याद रखना है बच्चों आपने। तो वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स और वर्टिब्रा दोनों में थोड़ा फर्क होता है, बोन होते हैं 26 और वर्टिब्रा होते हैं 23, है ना बच्चों। मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया अलग से। और वर्टिब्रल कॉलम में ना बच्चों आपने बस यही पॉइंट याद रखने, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ बच्चों। लंबर वर्टिब्रा, ये जो लंबर होते हैं बच्चों, लंबर वर्टिब्रा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं बच्चों, मतलब सब वर्टिब्रा में सबसे मजबूत जो वर्टिब्रा होती है वो लंबर होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट। और बच्चों इसके साथ साथ ये लार्जेस्ट वर्टिब्रा भी होती हैं बच्चों। लार्जेस्ट का मतलब अगर आप वर्टिब्रा को बाहर निकाल कर रख दें,
एक सर्वाइकल वर्टीब्रा, एक थोरेसिक वर्टीब्रा, एक लंबर वर्टीब्रा। तो लंबर वर्टीब्रा सबसे बड़ा वर्टीब्रा होगा, तो ये याद रखना है आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट जो होते हैं वो लंबर वर्टीब्रा होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने वर्टीब्रल कॉलम कंप्लीट किया, एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे एपेंडिक्यूलर स्केलेटन। थैंक यू बच्चों।